नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। शनिवार को देवर्षि नारद जी की जयंती के अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी संचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान माला का आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट इकाई प्र भोपाल की रीवा इकाई एवं विश्व संवाद केंद्र आयाम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति राजकुमार आचार्य उपस्थित रहे एवं मुख्य वक्ता के तौर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र के मप्र और छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ एवं फिल्म सेंसर बोर्ड एडवाइजरी के सदस्य मयंक चतुर्वेदी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं नारद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि कुलपति राजकुमार आचार्य ने कहा कि संचार क्रांति पहले के अपेक्षाकृत बड़ी है। घटना दुर्घटना की जानकारी मिलने में तनिक भी देर नहीं लगती, साथ ही किस प्रकार से घटी और कैसे घटी सब कुछ विस्तार से उसे समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन प्रस्तुत करने के तरीके भी अब अलग अलग हो गए, जिससे समाज में अब भय भ्रांतियां भी पैदा हो गई है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समाचारों में शुचिता और पारदर्शिता का सामंजस्य हो। वहीं कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में डॉ मयंक चतुर्वेदी ने संबोधित किया, जिन्होंने कहा कि नारद जी प्राचीन काल के पत्रकार थे। वह सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, यहाँ तक कि वह सत्य के लिए अपने पिता से लड़ गए थे। इतना ही नहीं, कृष्ण और अर्जुन में भी द्वंद्व शुरू करा दिए थे। इसलिए हम सभी पत्रकारों को नारद जी से सीख लेनी चाहिए। नारद के मायने हैं जल का दान करे और ज्ञान का दान करे। नारद जी सत्य की लड़ाई लड़ने देव दानव सबके पास जाते थे। यश अपयश मान अपमान की वे कभी चिंता नहीं करते थे। इसलिए वर्तमान के पत्रकारों को भी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और वाणी में सत्यता होनी चाहिए, तभी इसका प्रभाव भी पड़ता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विंध्य क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला ने भी अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पधारे वरिष्ठ पत्रकारों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला, राजनारायण मिश्रा, विनोद शुक्ला, विजय गुप्ता, तेज प्रताप सिंह आदि नाम शामिल हैं। कार्यक्रम का कुशल संचालन IFWJ जिला अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने किया तथा आभार अमोल सिंह ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के सह प्रचार प्रमुख शिव नारायण, विभाग प्रचार प्रमुख विवेक जायसवाल, प्रांत आयोजक ग्राम विकास श्याम वनमाले, जिला कार्यवाह रीवा डॉ आशुतोष द्विवेदी, जिला प्रचार प्रमुख अमोल सिंह के अलावा कार्यक्रम आयोजक IFWJ जिलाध्यक्ष एवं मीडिया संवाद आयाम प्रमुख जिला रीवा उपेंद्र द्विवेदी के अलावा बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु मातृ शक्ति तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ नगर भर के अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। अच्छी बातें हम सबको अभी बताएंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो बात रखी वो ये है कि नारद जी जो है वर्तमान पत्रकारिता और नारद, हम आज के समय की पत्रकारिता क्या है और नारद जी क्या हैं, उनके बीच का आज की पत्रकारिता कैसी होना चाहिए और नारद जी क्या पत्रकारिता कर रहे थे, इसके बारे में आचार्य जी ने हम सबको अभी गागर में तागर भर के बता दिया। और सबसे बड़ी बात उनका जो निचोड़ था वो था वाणी के सत्व में रहना। पत्रकार को कैसा रहना चाहिए, वाणी के सत्व में रहना चाहिए। तो ये बात भी आचार्य वर्ष, और वैसे भी आदरणीय आचार्य जी कुल गुरु है, तो कुल का गुरु होने का तात्पर्य ये हमारे भी गुरु है, आप सबके भी गुरु है। और अभी मुझे लगता है कि आप में से कई सारे जो लोग साथीगण यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इसी अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी से ही अपनी डिग्रियां प्राप्त की होंगी और आप वहीं के कुलगुरु हैं, तो आप सबके कुलगुरु हैं। तो कुलगुरु ने जो कहा वही अंतिम सत्य है। तो अब बात नारद जी की करते हैं। नारद क्या होता है, नारद के बारे में जब हम बात करते हैं तो नार का मतलब होता है जल और दा का मतलब होता है ददातु इति, देने वाला नारद, जो जल का दान करे, ज्ञान का दान करे, तर्पण का दान करे, वो है नारद। नारद के बारे में कई सारी व्याख्याएं हमको मिलती है। वैसे हम पता है हमारे यहाँ शब्द का बड़ा महत्व है। व्याकरणाचार्य से अगर आप पूछोगे ना
तो अगर किसी का नाम रख दिया जाए टुल्लू मुल्लू लोलू मोनू मोनू सोनू मोनू, तो अगर व्याकरणाचार्य के पास आप बैठोगे तो वो इसका व्याकरण में एक सात्विक अर्थ आपको बता देंगे। यानी कि हमारे यहाँ जो भी नाम होते हैं, जो भी नाम, उसके पीछे कोई ना कोई शब्द है, उस शब्द में ब्रह्म है, उस ब्रह्म का कोई अर्थ है। यानी कोई भी शब्द बिना अर्थ का नहीं है, कोई भी नाम बिना अर्थ का नहीं है। हर शब्द में एक गूढ़ रहस्य है, हर शब्द में ब्रह्म तत्व है। एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था तो ध्यान में आया कि हमारे यहाँ तो गिनतियां भी है ना, उसमें भी है। हमारे यहाँ तो परंपराएं जो है, जैसे अपने यहाँ परंपरा में जो अपने संबंध होते हैं, उनमें भी है ना कहीं बहुत सारा है ना गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। बातचीत है, इसलिए संवाद में मैं आपको नारद जी का आज अवसर है जयंती का, इसलिए मैं कुछ बातें आपको बताता चल रहा हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे संबंध में कहते हैं कि क्या कहते हैं, फूफा। तो फूफा का मतलब आप समझ लीजिए, फूफा, फू और फा, जिसको ज्यादा नजदीक नहीं लाना, फूफा कर दो, वो फूफा है। माँ माँ, डबल माँ है उसमें, माँ माँ, ठीक है। इसी प्रकार के सारे संबंध है। चाचा, जिससे चोंच लड़ाई जा सके, वो चाचा है। तो हमारे यहाँ संबंध इसी प्रकार, तो वो कष्ट हमें सहना चाहिए, और ये बात आज आपने यहाँ पर सिद्ध कर दी है, तो आप सबको मेरी बात शुरू करता हूँ। उसके साथ साथ आज मैंने यहाँ इस सभागार में दो अनोखी घटनाएं घटती हुई पाई है। एक तो तिलक परंपरा, जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं हम जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो उस कार्यक्रम में जो अतिथि होते हैं उनका सत्कार जो है दो प्रकार से होता है। एक तो कोई आते हैं तो उनके सबके तिलक होते हैं, दूसरा कोई आता है तो उसको किसी को नारियल देके, या किसी को पुष्प गुच्छ देकर, या किसी को कुछ भेंट करके अतिथि का सत्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ बड़ी सुंदर परंपरा मैंने देखी कि तिलक लगाओ और अतिथि का स्वागत कर दो। अद्भुत परंपरा, आज ये सीखने की बात है, और वास्तव में ये ज्ञान जो है नारद जयंती से ही आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हम भी अपने यहाँ जाकर और लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से भी अतिथियों का सत्कार मंच पे किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि नारियल लेकर आओ, गुलदस्ता लेकर आओ, या कुछ और भेंट करने के लिए लेकर आओ, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, एक और मैंने एक नई परंपरा इस कार्यक्रम में देखी आज, और उसका भी मैं अभ्यास करूंगा, अपने साथियों को बोलूंगा वो भी करें, कि आभार प्रदर्शन। अमूमन आभार प्रदर्शन होता है कार्यक्रम के बाद, और हमने अभी देखा कि अमोल जी जो यहाँ है हमारे, उन्होंने आभार प्रदर्शन पहले ही कर दिया। ये बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि पीछे क्या होता है, आभार प्रदर्शन सुनने में किसी की रुचि नहीं रहती, आधे से ज्यादा बेचारे उठ के चले जाते हैं। और जो व्यक्ति इतनी मेहनत करता है कार्यक्रम के लिए, पूरा पुरुषार्थ लगाता है, तन मन धन जीवन लगाता है, अब बताइए आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपनी बात आभार व्यक्त कर रहा है, तो उसको पहले ही आभार प्रदर्शन के लिए खड़ा कर दो, जिससे कम से कम श्रुति पाठक ज्ञानी जन जो आएंगे सत्संग सुनने, तो कम से कम उनका चेहरा मोहरा, उनका व्यक्तित्व उनको ठीक से चला जाए। तब ध्यान में आता है कि आदि पत्रकार के रूप में आज से नहीं, 18वीं शताब्दी से भारतीय समाज और नारद जी को प्रथम पत्रकार के रूप में पूजता रहा है। हिंदी का पहला जो अपना समाचार पत्र निकाला था उत्तंड मार्तंड, वो भी प्रिंट तो उसको यम द्वितीया को निकला था, लेकिन प्रतिपदा को ही और नारद जी की जयंती के दिवस में उसको मनाया गया, और उसमें उस संबंध का एक आलेख भी था और नारद जी का फोटो भी था। बाद के काल में कहीं फिल्मी दुनिया के द्वारा तो कहीं सतही लेखन में नारद जी को एक ऐसे पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया जो समाज जीवन में उलझाने का काम करते हैं, यहाँ की बात वहां करने का काम करते हैं। लेकिन यदि जो शोध एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो देखेंगे तो उनके पास जो यांत्रिक शक्तियां थी, जो उनके अपने पास जो वैज्ञानिक शक्तियां थी, उनके आधार पर वो तीनों लोकों में विचरण करने का सामर्थ्य रखते थे, और शक्तियों को समाहित कर उनका उपयोग कर सबको जोड़कर रखने का कार्य करते थे, जैसा आज की पत्रकारिता से